हेलो फ्रेंड, तो क्या आपने बिना मावा की ऐसी गुजिया खाई है क्या जिसका स्वाद बिल्कुल मावा वाली गुजिया जैसा रहता है। तो आज हम बिना मावा की बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता गुजिया बना के तैयार करेंगे। जिसने भी खा लिया ना वो खाता ही रह जाएगा और आपकी तारीफ़ें करते रह जाएगा, इतनी ज़बरदस्त बनती है। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले डो लगाते हैं। तो डो के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग मैदा ले लिया है, मतलब 1 पाव मैदा। 1 पाव मैदा के हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 चम्मच जो खाने वाले होते हैं ना, उससे सेमी थिक घी ले लिया है। 3.5 चम्मच, सॉरी, उतना घी लेना है। इससे क्या होगा ना, जो गुजिया होगी बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब मेजरमेंट ध्यान में रखिए, नहीं तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत कड़क हो जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अच्छे से आप मिक्स करोगे। मिक्स करते करते देखोगे, ये देखो कितने अच्छे से होल्ड हो रहा है ना शेप। इसका मतलब आपका मोयन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपको क्या करना है, गुजिया अगर आप बिल्कुल हलवाई जैसी बनानी है ना, तो इसका बिल्कुल टाइट सा डो लगाना है। सख्त आटा होना चाहिए। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका बिल्कुल टाइट डो आपको लगाना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, नहीं तो गुजिया के ऊपर बबल पड़ जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइट आटा लगा के मैंने तैयार किया है। इतना ही, इससे भी ज़्यादा टाइट होना चाहिए। और बस अभी ये थोड़ा सा था इसलिए आपको दिखा रही हूँ। बहुत टाइट होता है ना तो नीड करते नहीं बनता। 30 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देते हैं। जब तक वो रेस्ट हो रहा है हम प्रिपरेशन करते हैं आगे की, जिसमें मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है एक पैन में। और सारे ड्राई फ्रूट है ना, इनको ऐसे ही आपको भून लेना है। आप काट कर भी भून सकते हो, बट मैं क्या करूँ कि मैंने क्या थोड़ी सी गुजिया बनाई है ना, तो उस हिसाब से इतनी पहले से ही मैंने इसको इस तरीके से अच्छे से रोस्ट कर लिया है और सारी चीज़ें अच्छे से चॉप कर लिया है। अलग से ड्राई फ्रूट चॉप करने जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो 1 चम्मच घी में सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से गोल्डन हो जाते हैं। इनको निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आप चाकू से ऐसे रफली चॉप कर सकते हो। बहुत ही क्रंची हो जाते हैं और अच्छे से चॉप हो जाते हैं। अब उसी पैन में घी लगा था ना, तो उसमें मैंने डेसिकेटेड कोकोनट 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने नारियल को ग्रेट करके डाल दिया। तो है तो दोनों एक ही चीज़, लेकिन उसको मैंने ग्रेट करके डाला ना तो बढ़िया सा लच्छा लच्छा रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। उसी घी में हम लो फ्लेम में इसको भी 1 मिनट भून लेंगे। इससे जो नारियल का टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है और सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है गुजिया की। तो उसको भी निकाल लिया है मैंने। अब क्या करना है, आपको स्टफिंग रेडी करना है। जो मावा की गुजिया होती है ना, उसमें क्या होता है अब ये बताओ। मावा जो रहता है वो उसमें फ़ैट होता है। तो फ़ैट हम कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा कटोरी सूजी ली है। आधा कटोरी सूजी के हिसाब से 4 चम्मच मैंने घी लिया है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, इतना ही घी लेना है आपको। 1 कटोरी में 8 चम्मच घी, ठीक है। तो आपको इतना घी लेना है, मतलब आधा कप। और आधा कटोरी सूजी के हिसाब से आपको 4 चम्मच घी में इसको अच्छे से लो फ्लेम में इतने अच्छे से भुनना है कि इसका जो कलर है ना हल्का सा चेंज होगा और बढ़िया सी खुशबू आने लग जाएगी। जब इस तरीके से आप बनाओगे ना, तो जो स्टफिंग बनेगी ना बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे मावा की स्टफिंग होती है ना। अभी अच्छा सा खुशबू आने लग गया है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे शक्कर डाला है। अब शक्कर आपको यहीं डालना है, क्योंकि जब आप शक्कर डालकर इसको हल्का से 1 से 2 मिनट चलाओगे ना, तो क्या होगा कि ये ना बहुत ही वैसा हो जाएगा। शक्कर थोड़ी थोड़ी मेल्ट होगी ना, तो सूजी बहुत अच्छे से हमारी क्या होगी, मिक्स हो जाएगी और फूल जाएगी शुगर की वजह से। तो अब हमें क्या करना है, जल्दी से इसमें आधा कटोरी दूध डाल देना है। शक्कर को 1 मिनट अच्छे से चलाने के बाद, और दूध जैसे ही डालोगे ना तो सूजी बहुत अच्छे से फूल जाएगी। और शक्कर पहले डाला तो उसके वजह से ना बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चर क्रिएट होगा। और जो आपका सूजी होगा ना बिल्कुल मावा जैसी बन के तैयार होगी। इसको और भी ज़्यादा फैटी बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच दूध की मलाई ली है, जिससे इसका जो टेक्सचर होगा ना बिल्कुल मावा वाला आएगा। तो मावा में क्या रहता है, मावा बिल्कुल किससे बनता है, दूध को गाढ़ा कर करके जो बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, मलाई जैसा हो जाता है, तो उससे हम मावा बनाते हैं, राइट। तो इसलिए हमें ऐसा ही टेक्सचर रखना। जब ये जैसे ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए ना, तो बस आपको सारा ड्राई फ्रूट डाल देना है। और साथ में मैंने यहाँ पर खसखस 1 चम्मच ज़रूर डाला है। पॉपी सीड्स बहुत अच्छा लगता है। और किशमिश को मैंने फ्राई नहीं किया था, मुझे ऐसे ही पसंद है। और बस आपको मिलाना है। और आप देखोगे जैसे ही आप मिलाते जाओगे ना, ड्राई फ्रूट के बाद ये बहुत ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल मावा वाली रखनी है, बहुत ड्राई नहीं करना है। लास्ट में हमको डेसिकेटेड कोकोनट डाल देना है। और इलायची के बिना तो गुजिया अधूरी है। अब कितना भी सारी चीज़ें डाल दो, लेकिन इलायची डालना बिल्कुल ना भूलें। मिलाते हुए देखेंगे कि ये पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है।
बस बिल्कुल मावा वाली स्टफिंग बनके तैयार है। आप इसको हाथों से देखोगे ना, अच्छा सा ये बाइंड होने लग गया है जैसे मावा की स्टफिंग होती है ना। गैस को बंद करते हैं, प्लेट में निकालते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी आप ये देखिए, अगर आप इसे हाथों में लेगा ना, जैसे मावा की स्टफिंग रहती है ना, उसमें बहुत सारा फैट होता है। मतलब आप ऐसे हाथों से करोगे तो उसमें बिल्कुल खड़े खड़े सारी चीज़ देखते हैं। सूजी इसमें खड़ी खड़ी है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया सा ये घी और मलाई से इसमें टेक्सचर आया है। तो आपकी स्टफिंग तो बिल्कुल वैसी ही बन के तैयार है। तो बस आपको मेन स्टफिंग का ध्यान रखना था। सारी चीज़ें तो उसके बाद आप कर सकते हो। तो अब मैंने क्या किया है, इसके आप या तो छोटे छोटे ऐसे अलग से लोई बना लीजिए, या फिर आप इसको इस तरीके से कट कर लीजिए। तो पाव भर के हिसाब से मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए। और इसमें मैं 14 से 15 गुजिया बनाऊंगी, जितना मैं बना सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे इक्वल साइजेस में कट कर लेती हूँ पहले तो इसमें मैंने लगभग 14 से 15 गुजिया बना के तैयार किया था। आप और भी बना सकते हो, बट मैंने थोड़ी सी शायद बड़ी ये बॉल दी थी। अब इसको आपको क्या करना है, अच्छे से रोल करना है। तो आज मैं आपको हाथों से बना के दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मोल्ड ने मुझे धोखा दे दिया, वो टूट गया है। तो उससे मैं नहीं बना के दिखा रही हूँ। पहला तरीका तो आप मोल्ड से बना सकते हैं, दूसरा तरीका इस तरीके से, जिस तरीके से मैं हाथों से बना रही हूँ। अब मैं जब हाथों से बना रही हूँ तो मुझे ना थोड़ी गुजिया लंबी बनानी पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ बड़ी बेली हैं। आप देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल सकते हैं और छोटी छोटी साइज़ की गुजिया बना सकते हैं। बट मैंने क्या किया, थोड़ी लंबी साइज़ की बनाई है। किनारे चारों तरफ पानी पहले अच्छे से अप्लाई करके स्टफिंग रखना, इस तरीके से हाथों से अच्छे से प्रेस करके मोड़ देना है। बहुत ही आसानी से ये मुड़ जाती है। मोड़ने के बाद इसको अच्छे से कवर करिए। आप कवर नहीं करोगे तो ये जाके ऑयल में खुल जाएगी, जैसा कि मेरे साथ हो गया था। एक गुजिया मेरी खुल गई थी, शायद वो मेरी अच्छे से पैक नहीं हो पाई थी। इसको अच्छे से पैक करने के बाद या तो आप इसको ऐसे ही रखिए, नहीं तो ऐसे फोक से लेना है और बढ़िया से डिजाइन बनानी है। अब गुजिया से थोड़ी दूर से बनाएंगे, बाहर जो आपका फ्लैट वाला एरिया है ना, सिर्फ वहीं पर आपको इस तरीके से डिजाइन देना है। अंदर नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगी, गुजिया फट जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप ऐसे डिज़ाइन दे सकते हैं। और मैंने ऐसी लंबी लंबी गुजिया बना के तैयार किया, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो आप इस तरीके से बना लीजिए, दूसरा मोल्ड में। कई लोग बिल्कुल गोल गोल सर्कल जैसा बनाते हैं। पहले गुजिया को बेल लेते हैं, फिर कोई कटोरी से इसको ऐसे काट लेते हैं। मैंने काटा नहीं है, आप इसको काट के भी आराम से गोल गोल बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल इस तरीके से बनाया है। आपका टाइम भी बचता है, गुजिया भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अच्छे से आपको पैक करना है और इसमें जैसे डिज़ाइन चाहिए वैसे डिज़ाइन बना लीजिए। आप मेरे से बहुत अच्छा भी बना सकते हो। मैंने तो शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया, गुजिया तो इतनी अच्छी बनती है। तो मैंने बस इसकी स्टफिंग अगर आप खाओगे ना, वाव वाव करोगे, इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। मेन आपको स्टफिंग दिखाना था मुझे। गुजिया तो आप बहुत अच्छी बना सकते हो। अब तेल आपका इतना गर्म होना चाहिए कि हल्का हल्का बबल बन रहा है, आप देख सकते हैं ना। और फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। मैंने लो फ्लेम में पहले तेल को अच्छे से गर्म होने रख दिया था। इतना ही मीडियम हॉट गर्म होना चाहिए। और मेरा कहना मानो तो पूरी गुजिया आप एक साथ डाल दो तो इतनी की तेल में आ सकती है। इससे क्या होता है ना, गुजिया डालोगे तेल ठंडा हो जाता है, गुजिया में बिल्कुल बबल नहीं पड़ते और गुजिया बहुत ही बढ़िया फ्राई होकर तैयार होती है। तो हल्का हल्का गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। टाइम लगता है कि सारी गुजिया को आपको लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। और अभी आप ये देखिए, मुझे गुजिया का इतना कलर बहुत पसंद है। तो अगर आपको और ज़्यादा करना है तो आप और डीप फ्राई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस लो फ्लेम में करेंगे। गुजिया जैसे ही ठंडी हो जाएगी ना, तो देखेंगे इतनी खस्ता बनेगी, अंदर से उसका टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा जैसे हलवाई वाली गुजिया होती है। हलवाई जो गुजिया देते हैं ना, तो कई बार हम पहचान नहीं पाते कि वो मावा की गुजिया है या फिर वो सूजी की गुजिया है। तो जब बिना मावा के सिर्फ सूजी की स्टफिंग करके ऐसी गुजिया बना के तैयार किए हैं, जिसको आप खाओगे ना तो बस खाते ही रह जाओगे। सिर्फ आप एक बार मेरे कहने पे ये गुजिया बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। कई लोगों को मावा की गुजिया खाना पसंद नहीं होता, तो आप ये गुजिया बनाइए। पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सूजी की गुजिया कैसी लगी। और ये देखिए कितनी खस्ता बनी है और अंदर से वही टेस्ट। पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पेज से देखें, मेरे पेज को ही फॉलो करें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।